दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति इस बात पर टिकी है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य दरअसल राजनीति में नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी तो खुद कह चुके हैं कि वो तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे। बार बार जो कट्टर मोदी समर्थक है वो यही कहते हैं कि मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं, उनका कोई परिवार नहीं, और ना ही अपनी राजनीति में आने के बाद, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने कभी भी अपने परिवार को कोई अलग से एक अंडू एडवांटेज दी है। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सगे भाई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, और एक खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने। दोस्तों, वैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बोलते हैं कि वो तो अकेले हैं और उनका कोई परिवार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के भाई बहन हैं और एक लंबा चौड़ा परिवार है मोदी जी का। दोस्तों, मोदी जी के सबसे बड़े भाई का नाम है सोम भाई मोदी, दूसरे नंबर के भाई का नाम है अमृत भाई मोदी, तीसरे नंबर में हमारे मोदी जी स्वयं आते हैं। इसके बाद उनके छोटे भाई का नाम, मतलब मोदी जी से जो छोटे भाई हैं उनका नाम प्रहलाद मोदी है। और दोस्तों, मोदी जी की इकलौती बहन है, उनका नाम है बसंती बहन हसमुख लाल मोदी। और उसके बाद जो सारे भाई बहनों में सबसे छोटे भाई हैं उनका नाम है पंकज मोदी। दोस्तों, अब पंकज मोदी पर, मतलब सभी भाई बहनों में मोदी जी के जो सबसे छोटे भाई हैं उन पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने। दोस्तों, आपको याद होगा अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम गुजरात में आयोजित किया गया। एक परेड यहाँ पर बकायदा आयोजित की गई, और एकता परेड में झांकियां निकाली गई। जैसे 26 जनवरी में निकलती ना झांकियां, वैसे झांकियां निकाली गई। तो शक्ति सिंह गोहिल ने एक बड़ा खुलासा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन एकता परेड में निकाली गई झांकियों में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी को अनडू एडवांटेज दी गई। अलग से उन्हें ऐसी एडवांटेज दी गई जो किसी को भी नहीं मिली थी। दोस्तों, शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है कि कंपनियों के चयन में जो 5 कंपनियां चयन की गई उसमें भी पक्षपात किया गया गुजरात सरकार द्वारा। वो 5 कंपनियां परोक्ष, तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो वो जो कंपनियां जिन्होंने ये झांकियां बनाई वो ऑलमोस्ट एक ही आदमी की हैं। ये तो आरोप लगाए शक्ति सिंह गोहिल ने। साथ में ये भी आरोप लगाए कि पंकज मोदी, जो कि मोदी जी के सबसे छोटे भाई हैं, उनको झांकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, और ये खुलेआम नियमों का उल्लंघन था, जबकि उनसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को दरकिनार किया गया। और झांकी विशेषज्ञ के रूप में जो उनको नियुक्त किया गया उसमें गुजरात सरकार का, यानी कि गुजरात के टैक्स पेयर का पैसा बहाया गया। एक दिन में 10,000 रुपए की उनको पेमेंट की गई गुजरात सरकार द्वारा, और अलग से जो गाड़ी और पीए वगैरह मिलता है वो अलग से एडवांटेज मिली। और ये सब इसीलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई थे। इस पूरे मामले में अब तक बीजेपी का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं आया है, लेकिन ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि आज तक यही बनी है कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए वो देश के लोगों से कहते हैं मेरे प्रिय परिवारजनों। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सांसद बड़ा खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि पंकज मोदी प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई थे, तो गुजरात सरकार ने उनके आगे, मतलब सारे नियमों को ताक पर रखकर, देखिए कैसे खुला उल्लंघन किया। सुनिए। एक और सर्कुलर होता है 29 अक्टूबर को, वो भी होम डिपार्टमेंट करता है, और होम डिपार्टमेंट कहता है कि ये 5 का जो काम होगा ना, उसके लिए टैब्लो के लिए श्री पंकज मोदी को इंक्लूड किया जाता है सिलेक्शन कमिटी में, और टैब्लो का फाइनलाइजेशन सिर्फ पंकज मोदी करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करती है, ना मेरी पार्टी का ना मेरा संस्कार है। कुछ जानते हुए भी हम जो नेताओं से लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा कांग्रेस में नेताओं को छोड़ उनके परिवार पे भी बिलो बेल्ट ना कुछ बेबुनियाद अनाप शनाप बोलते हैं। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया
टेबलो फाइनल करने के लिए प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है, पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए MM बुबड़िया, GM डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो MM बुबड़िया और डामोर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। उसके बाद जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है, 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है,
वहाँ के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहाँ आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर्ड हो गए हैं, उसी टेबल पे उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था, उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा।